यमुनानगर में 18 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई थी, जो पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ा मुद्दा बना था। हालांकि आसपास के ग्रामीणों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। मेहरामपुर गांव की महिलाएं एकजुट होकर शराब के ठेके के बाहर पहुंची और जमकर बवाल काटा। प्रदर्शनकारी महिला अंजू का कहना है कि इस ठेके को यहां से शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ये ठेका नेशनल हाईवे के पास है और कई गांव की लड़कियां स्कूल कॉलेज यहां से होकर गुजरती है। शराबी अक्सर लड़कियों से अश्लील हरकतें करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस बार हम एसपी से मिलने भी पहुंचे थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। क्या बात हुई, किस लिए आज आप लोग यहाँ पे? सर, हमने 6 तारीख को विज्ञापन दिया था एसपी सर को कि सर ये ठेका बंद कराया जाए। सर, हमने 15 दिन का टाइम मांगा था। हम 4 तारीख को एसपी सर के पास दोबारा गए थे ना, डीसी सर के पास गए थे हम। सर, डीसी साहब वहाँ थे नहीं, बाहर गए थे, तो हम वहाँ पे आ गए थे। सर, हमने 6 तारीख का टाइम ये दिया था, अगर सर ये ठेका बंद ना हुआ ना तो हम यहाँ दोबारा इकट्ठे होंगे। यहाँ सर हमने पूरी धमकी दी थी कि हम ठेके में आग लगावांगे सर, अगर हमारे इस मेन रोड पे आए हुए थे खत्म। सर, हमें शराब बेचने वाले या ठेकेदारों से कोई मतलब नहीं है सर। हमें सिर्फ मतलब इस चीज़ से है कि ये ठेका यहाँ मेन हाईवे हो गया सर। यहाँ हमारी बेटियाँ, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, लड़कियाँ सब निकलते हैं सर। हम चाहते हैं कि सर ये ठेका हटा के एक साइड में लिया जाए, यहाँ से कहीं भी रख लें सर। ठेकेदार तो पैसे वाले हैं, ठीक है सर, हमारे पास तो जो कुछ है, हमारे बच्चे हैं, हम तो उन्हीं के बलबूते पर जी रहे सर। वो इस ठेके को एक साइड कर लेना सर, अपनी दारू जहाँ मर्जी बेचो। हम तो अपने आदमी में नहीं रोक सकते, अपने बच्चों नहीं रोक सकते, अपने भाइयों नहीं रोक सकते सर। हम उन्हें रोक देनी है, हम अपने आदमी नहीं रोक सकते। तो हम ठेके क्या, हम तो सिर्फ ठेका यह बात चाह कि ये ठेका यहाँ मेन हाईवे पर उठ जा सर, क्योंकि यहाँ तक क्रॉसिंग ठेके वाले कुछ नहीं कहते। जो लोग यहाँ दारू पीने वाले असली नरकता करा सर, कोई दिल्ली ते रुक रहा, कोई अम्बाड़े ते रुक रहा, कोई चंडीगढ़ ते, कोई रोहतक ते, कोई सर सारण पर ते, यहाँ दारू पी लेंगे। लड़के इस पर चढ़ चढ़ कर नाचेंगे, लड़कियाँ के सामने आंधी स्कूल में ते अपने बाथरूम करने खड़े हो जाएंगे, अपनी पैंटा खोल खोल कर सर। यह अश्लीलता नहीं है तो और क्या है बताओ सर। हर जगह लिखे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो सर हम एक मायों का, मैंने यहाँ 5-4 आदमी में भी कहा, यमन ने करवाई थी सर यह पूरी। यहाँ लड़के बाथरूम करे, लड़कियाँ वहाँ धूप में मर रही सर। मैंने कहा था भाई इसने बंद करो, जो थाने ठेका खोले तो दारू अंदर बाथरूम करने का भी खोलो ना। लड़कियाँ रही जा रही, देखिए लड़के की कर धूप में। लड़कियाँ ने स्कूल जाना छोड़ दिया, बंदे ने बाहर निकलना छोड़ दिया, औरतों ने गाना जाना छोड़ दिया। वो रोड पक लिया, वो पर इतना लंबा पड़ा सर, मानना बताओ सर। क्या हम अपनी से मायाओं का हमने नहीं पता सर। आदमी तो हमारे सर, हम मायाओं का अपने बच्चे की सेफ्टी भी नहीं कर सकते। एसपी साहब के पास भी गए थे? एसपी साहब क्या आश्वासन दिया? हम एसपी के पास नहीं गए, एसपी सर तो यहीं आए थे। हम तो डीसी सर के पास गए थे सर। चलो वो लड़का हमारा वो उठा लिया सर। वो जो बंदा मन यहाँ जिसने जगह दी, उस बंदे ने मारते गाला दी, गंदी दी। मेरे तो यहाँ तक की मारते धमकी दी, आज थारी छोकरे मैं लिकड़ नहीं देने का, थारी छोकरे उठाऊंगा। हमारे छोकरे के लिए कुछ हो गया क्या जिम्मेवारी सर इनकी? तो ही नहीं सर, मारे तो गुआड़ के भी मारे गुंडे हो रहे। यहाँ 25-30 बंदे पी का मर गए, औरतां खाली होगी, घर में कोई कमाने वाला नहीं रहा, सारे मर रहे शराबा पी पी का सर। आदमी खत्म होते जा रहे सर, शराब भी ज्यादा हो गए, औरतां खुद कमा का खैरी। गाँव के अंदर कोई रोजगार नहीं, कुछ नहीं सर। प्रशासन की तरफ से अभी क्या आश्वासन? बस सर जी, प्रशासन की तरफ से तो यही मारते कहा गया कि न ठेके नटवावांगे, पर ठेका बंद नहीं होता। ये तो हमें भी पता सर, ठेका बंद नहीं होता। ठेके नटवा का परा कर दे यहाँ ते, इसमें ना भी पते। और जिस बंदे ना ठेका खिलवाया सर, उस बंदे ना पकड़ो सर, उसने गाड़ी गड़ोच करी, वो गंदी हरकत करा। वो सर वो भी छोकरिया के सामने नंगा खड़ो हुआ शराबा पी का है। अरे भी गाड़ा देकर चला गया, भाग गया सर। पुलिस वाला ने उसका कुछ नहीं पकड़ा, वो उठाया नहीं, और जो लड़का मारा था उठा लिया। महिलाओं के हुजूम को देखते हुए तुरंत प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। डीईटीसी अधिकारी सरोज देवी, डीएसपी राजेश कुमार समेत तमाम अधिकारी और कर्मचारियों ने प्रदेश अधिकारी महिलाओं को समझाने की कोशिश की। इस दौरान एक युवक से ज्वलनशील पदार्थ भी बरामद हुआ है। आशंका थी कि कहीं ये शराब के ठेके को न जला दे। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। देखो, ठेका हमारा अरेंजमेंट का अप्रूव लोकेशन पे है, सरकारी ठेका है, और 1 तारीख को 2 करोड़ 90 लाख की बोली से छूटा है। जहाँ तक विरोध की बात है तो हमें अंदेशा था, हमारे ठेकेदार ने हमें इंटीमेट किया था कि कुछ औरतें आ रही है और कुछ उनके पास ऐसा मटेरियल है जो आपत्तिजनक है। तो मैंने एसपी साहब से बात की थी कि कुछ ऐसा गलत ना हो जाए कि कहीं आग लगा दे ठेके में और कोई मिसहैप हो जाए कोई अंदर, क्योंकि यहाँ पे आता भी है और जो ये प्रूव भी हो गया है कि लोग कैनी वैनी लेके आए थे, केरोसिन है और उसमें पेट्रोल डीजल वगैरह कुछ है, मतलब 2 कैनी है इनके पास, रिकवरी हुई है, जो पुलिस अपना इंक्वायरी करेगी। बाकी जहाँ तक विरोध की बात है तो हम फिजिबिलिटी देखेंगे, यदि कोई पब्लिक को परेशानी है तो हम एज पर लो उसके ऊपर एक्शन लेंगे। इनकी मांग मानी जाएगी 5 किलोमीटर दूर होना चाहिए ठेका, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। देखो, अरेंजमेंट देखा जाता है। उसके बाद में कल एक सरपंच साहब आए थे, तो उनसे बात हुई थी। यदि फिजिबिलिटी होगी और हमें लगेगा कि लोकेशन शिफ्ट की जा सकती है और ऊपर हम उसको केस को बेचेंगे। यदि
ऊपर से अप्रूव हो जाता है तो निश्चित तौर पे हो जाएगा। मैम महिला पे भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई का ऑप्शन बनता है? देखो कानून महिला या पुरुष नहीं देखता, कानून कानून है और कानून अपना काम महिला या पुरुष के भेद के बिना काम करता है। जो पुलिस अपना काम उसके हिसाब से ही करेगी। मैम पता लग रहा है किसी को अरेस्ट भी किया गया है यहाँ पे? देखो पुलिस का काम मुझे नहीं पता। थैंक यू। थाने के सामने महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया था, क्या था सर पूरा मामला? अभी हमें सूचना मिली थी कुछ औरतें इकट्ठी होकर के फूसगढ़ ठेके के सामने आई हैं, तो इनका विरोध था कि भी ठेके को यहाँ से शिफ्ट करना है। इसके दौरान हमें पता चला था कि ये लोग कुछ ज्वलनशील पदार्थ लेकर के भी साथ में आए हुए हैं और ठेके को जलाने के अंदेशे से इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ आकर के जब इनसे बातचीत की गई तो यहाँ से 2 कैन ज्वलनशील पदार्थ जिसमें है वो बरामद हुई हैं। एक लड़के को हिरासत में लिया गया है, उसके संबंध में जो पुलिस कार्रवाई है वो कर रही है। कितनी महिलाएं थी सर यहाँ पे जो? महिलाएं तो करीब 25-30 महिलाएं थी जो उकसा करके इनको लेके आया हुआ था बहला करके। तो कौन कौन से विभाग के अधिकारी यहाँ पे पहुँचे थे? यहाँ पे एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी। तो यहाँ क्या पुलिस फोर्स वगैरह बढ़ाई गई है तो कुछ सुरक्षा के? हाँ, कुछ सुरक्षा के देखते हुए हमने यहाँ पे राइडर और हमारे कुछ फोर्स लगाई है जी। क्या मांग है सर महिलाओं की? महिलाओं की डिमांड है कि ठेके को यहाँ से शिफ्ट किया जाए, तो उसके बारे में डीटीपी मैडम जो भी इनका प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि नवंबर महीने में यमुनानगर में जहरीली शराब से 18 लोगों की मौत हुई थी। बताया जा रहा है कि जिस ठेके का महिलाएं विरोध कर रही हैं, उस ठेके से जहरीली शराब की सबसे ज़्यादा सप्लाई हुई थी। महिलाओं की मांग है कि इस ठेके को यहां से शिफ्ट किया जाए। हालांकि कुछ देर बाद तो महिलाएं सड़क के दूसरे किनारे पर बैठ गई। जब पुलिस उन्हें समझाने गई तो एक प्रदर्शनकारी महिलाओं को भड़काने लगा। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। फिलहाल महिलाओं को शांत कराकर घर भेज दिया गया है। अब देखना होगा कि महिलाओं की मांग पर क्या कोई कार्रवाई होती है या नहीं। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट।